नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए मनोविज्ञान के 5000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है अपनी, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट बाल विकास चल रही है, उसका पार्ट नंबर 4 है। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हो, और 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, कल 130 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, 131 नंबर आज आपके सामने अवेलेबल है। डॉट 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 एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहा जाता है? सीखना, परिपक्वता, विकास या समाजीकरण। 4 विकल्प आपके सामने। सीटेट 2017 का ये क्वेश्चन है। तो साथियों, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है, उससे साथियों क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 132 की ओर। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पियाजे के अनुसार विकास के लिए निम्न में से किसकी प्रमुख जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बताना है आपको। विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी प्रमुख भूमिका होती है, ये बताना है। 4 विकल्प: चिंतन की, अनुकरण की, पुनर्बलन की या भाषा की। तो साथियों, पियाजे के अनुसार चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, आपको ध्यानपूर्वक इन विकल्पों को पढ़ते हुए आंसर करना है। पूर्व संक्रियात्मक काल जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है पियाजे के अनुसार। पहला संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक। तो उसमें कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता आती है, ये बताना है आपको। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता बच्चे में आ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? यहाँ पर देखिए, पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। दूसरा है नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तीसरा है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा मिलान ठीक हुआ है ये बताना है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्थाओं में से, नैतिक विकास के सिद्धांत में से। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसका मतलब होता है अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मिलान हुआ है, ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, पहला ऑप्शन प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रोडों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। चौथा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है बच्चा अपने आप से बात करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है, ये बताना है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, किससे? वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता साथियों? पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन से, और या उसके सामाजिक संदर्भ से। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से जो है अलग नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, बिरजेश के अनुसार उत्तेजना भाग किसका है?
सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का, ये बताना है आपको कि ब्रिजेश के अनुसार जो है वो उत्तेजना किसका भाग है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं आप। राइट आंसर क्या रहेगा? संवेगात्मक विकास का जो है भाग है ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों विकास रेखीय नहीं वर्तुलाकार होता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर परिभाषा है साथियों। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? 4 विकल्प वुडवर्थ, रोस, एनास्टसी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये कथन रोस का है, ध्यान रखना है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रोस ने कहा है। रीट लेवल फर्स्ट 2016 में पूछा गया है। आगे है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन कौन से विकास का है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये जो कथन है वो मानसिक विकास का है साथियों। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 141 की ओर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में हो जाता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 142। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 143। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, वह कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो साथियों वह अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेवल 2 में आया हुआ है 2016 में रीट में। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बाकी प्रत्यागमन, भिन्नता और समानता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 30 में से आपके कितने सही होते हैं? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 145 है। कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। की अवस्था तक बालक की श्रवण और दृष्टि इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा 3 अथवा 4 वर्ष। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 145 का। आगे है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, ये परिभाषा किसकी है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये किसने कहा है? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो या जेबी वाटसन। तो साथियों 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे 147। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग की मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की किससे है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा शक्ति और गति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है कितने कोषों से? मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः कितने कोषों से घटित होता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा केवल एक कोष से घटित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता नहीं होती है साथियों। नैतिकता का होना ये विकास शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 149 का। आगे 150 नंबर।
विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी रहेगी? 4 विकल्प आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। सीटेट लेवल फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो आए हुए हैं साथियों। इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे प्रभावी विधि रहेगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 151 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कि समाजीकरण के कौन गौण वाहक हो सकते हैं साथियों। राइट आंसर रहेगा विद्यालय और आस पड़ोस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? यूपीटेट 2016 का क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर सभी को आना चाहिए, राइट आंसर रहेगा विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 153 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल केंद्रित जब शिक्षा की बात होती है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, ये पूछा गया आपसे। 4 विकल्प आपके सामने, बताइए जल्दी से। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे 154, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, एक पैटर्न का अनुगमन करती है साथियों, उसे क्या कहा जाएगा? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो साथियों ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित पैटर्न का जो है अनुगमन करती है। भले ही गति जो है एक दूसरे व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो, लेकिन ये एक पैटर्न का अनुगमन करती है जो कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे 155 नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? उचित कथन कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, लेवल फर्स्ट में पूछा गया है। विकास के लिए निम्न में से कौन सा कथन उचित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे 156 नंबर पे बढ़ते हैं साथियों। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? एक दूसरे व्यक्तियों में भिन्नता क्यों पाई जाती है, ये पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके लिए इसे, वेरी गुड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 157 नंबर है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कब महत्वपूर्ण? रोमांचकारी, मुख्य या गौण? तो सभी को पता है मुख्य भूमिका निभाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 158 की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, कौन सी शिक्षा? बताइए जल्दी से। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन सी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा 158 का। आगे बढ़ते हैं 159 की ओर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है किसका अध्ययन करना? तो साथियों 4 विकल्प है। राइट आंसर रहेगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, वह अवस्था जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की अधिकता होने पर हो जाता है, यह अवस्था कौन सी कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? तो साथियों ये अवस्था डाउन सिंड्रोम कहलाती है जब एक गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन का। तो ये थे आज के मनोविज्ञान के कुल 30 क्वेश्चन और 30 में से आपके आज कितने सही हुए ज़रूर बताएं। इसी प्रकार वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।